हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे दोस्त, मेरे भाई कैसे हैं। आज संडे का स्पेशल सेशन आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। और आज डिफ्रेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तो दो लिखा हूँ जो मुझे बहुत ही स्पेशल टाइप में मिले, तो इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग डर जाते हो ना कि टफ क्वेश्चन कैसे करूँगा। दो कैसे टैकल करके इसको उड़ाते हैं, ठीक है ना। उड़ा देंगे सीधा। ट्रिग्नोमेट्री का जिसको फॉर्मूला याद है वो उड़ा ही देगा। पढ़ा चुका हूँ भाई, वो सारे बेसिक से पढ़ा चुका हूँ। सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, वो मैं उन्हें पूरे बेसिक से लेकर ऑल टारगेट ऑल एग्जाम लिया, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भले देखने में प्रूफ करना है और सेकंड क्वेश्चन का निकालना है। देखने में डरावना लग रहा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ इसमें पावर ही ना है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर जहां से लिया था वहां 33 लिख रखा था। देखो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। बहुत बहुत नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले आपको इस क्वेश्चन को सीखना है, ठीक है। पहले आपको इस क्वेश्चन को सीखना है और बहुत सारे नए नए तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टेंशन ना लो। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो आपका दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ठीक है, अब क्या करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉस से डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में किसे कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखो कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा क्या 1 माइनस टेन एक्स और क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद अब क्या करोगे, y इजिकल्स टू लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है गुरुजी। इतना तो हम कर ही लेंगे, आसान है ना। अरे बच्चे डरते क्यों हो, हम हैं तो कोई गम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा -1 होगा। अब -1 क्यों लिख दिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है इसलिए। तो क्या लिख सकते हो, ये तो लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो, अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्रूफ करना है कितना होगा। देखो यहाँ पे 0 होना चाहिए। dy बाई डी एक्स क्या है, देखो माइनस सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हटा दिया, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा और माइनस यहाँ पे आ गया। अब वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, वाई क्या दे रखा है आपका, वाई दे रखा है 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स ये दे रखा है वाई आपका, वाई ये दे रखा है। तो इसको स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा आपका, पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यू किसकी, वाई की जगह पे। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और एक क्या दे रखा है +1। अब अरे भैया आप एक फॉर्मूला पढ़े हो यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 होता है ना, होता है ना। अब देखो ये उल्टा दे रखा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे -1 लिखोगे और ये +1 इज इक्वल टू 0, 0 आपका प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ बोल सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। देख रहे हो, अरे ऐसा ऐसा बच्चे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो कभी सोचे ना होगे, और इतना टफ क्वेश्चन को भी इतने इजी रद्दी बना देगा ना आप, अगर मेरे कॉन्सेप्ट को देख लोगे। खुद सोच लो, बस नोट डाउन कर लो। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो हलवा है, बस खाने की देर है। चलो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो दूसरा नंबर पहला क्वेश्चन और दूसरा पे चलते हैं। बाकी वीडियो सब सही तो आ रहा है ना, आवाज वाज, चलो ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे देख के डर जाएंगे, गुरुजी अरे भैया वही है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, अभी जस्ट ये किया है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे 2 लाइन में बनता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन है ना, इस पूरे की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इस पूरे की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यही डिवाइड करोगे तो यहां पर निगेटिव था तो निगेटिव आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x और नीचे क्या आ जाएगा उल्टा कर दो बस, बाकी वैसे ही कॉस से डिवाइड कर देना।
कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बस हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो इसको, 10 π/4 प्लस 1 π/4 प्लस x लिख दो, हो गया। यहाँ π/4 माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, इसमें उसका उल्टा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ऊपर माइनस तो π/4 माइनस एक्स आएगा, फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, तो 1 tan π/4 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx कैलकुलेट ना कर लोगे, dy/dx कैलकुलेट ना कर लोगे, क्या हो जाएगा आपका dy/dx, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स इंटू 1। अब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ किया मैंने ना किया, उड़ा दिए ना, उड़ा दिए ना, बोलो बोलो। ऐसे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जब आप इतने कम टाइमों में कर पाओगे तो सोचो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने किस तरह पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। अब देखो आगे जो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला कुछ खतरनाक क्वेश्चन पे चलते हैं जो मज़ा आ जाए, सच में मज़ा ना आया तो बेकार है, ठीक है ना, मज़ा आ जाना चाहिए बस। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो आगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले नोट डाउन करो और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऐसा जो पेपर दिल दहला दे, क्वेश्चन उड़ा दे, ठीक है। चलो देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। पहला क्वेश्चन तो नोट ही डाउन कर लिए होगे मुझे लगता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिए होगे, इरेज करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। कल मैंने 3 लिख रखा था उसी को, ये क्या है 4th नंबर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, पहले टॉपिक लिख लो, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो आज ये खतरनाक टॉपिक है और एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। जब भी मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके से आसानी से बताता हूँ और आपको इतने आराम से बताता हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले आपको ये समझने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, जैसे log xy होगा तो आप लिख सकते हो क्या, log x प्लस log y। अगर यहीं पे log x बाई y होगा तो क्या लिख सकते हो, log x माइनस log y। अगर आपको log x के पावर n होगा तो क्या लिख सकते हो, n log x लिख सकते हो, क्या n log x। अगर आपका log ax रहेगा, log ax रहेगा तो इसको लिख सकते हो 1 में log a के बेस x, ठीक है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जितने बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगर इसको छोड़ दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और पांचवा प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, log कुछ भी रहे x x तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेम। और एक और बात 6 नंबर प्रॉपर्टी लिखो, अगर log 1 की वैल्यू पूछे तो 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन की, किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, किसका,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, इतना नोट डाउन करो। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कॉन्सेप्ट समझ लो बस। कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे ट्रिक से ठोकेंगे ना, खुद समझ पाओगे भाई क्या पढ़ाता है, ठीक ना। एक बार देख, अगर आपके आ रहा है ना होम पेज पे, एक बार देख लेना, जिगर में मैथ दौड़ेगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब देखो आपका आ रहा है टॉपिक क्या, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें दो ही है, देखो देखो, अगर डिफरेंशिएशन आपसे पूछे किसका, किसका बच्चे, ई के पावर एक्स का, कुछ भी जब भी रहे ई के पावर एक्स होता है, चाहे जितना कर लो इसका ई के पावर एक्स होता है। अगर आपका डिफरेंशिएशन रहे लॉग एक्स का, तो क्या लिख दोगे, 1/x लिख दोगे। यही चीज़ बताने के लिए मैं इतना राम कथा लिखा हूँ, यही चीज़ बताने के लिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन पूछे ए के पावर एक्स का, तो लिखना क्या है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण है, ये हमेशा पेपर में आता है, बच्चे लिख देते हैं पता है क्या, एक्स लॉग ए, लेकिन वो नहीं होता, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ये जान लो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके इतने इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद नहीं भी सोच सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में सादा सीधा सीधा आएगा और सीधा सीधा उड़ाओगे भी आप, ठीक है, उड़ाओगे भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे एक और कॉन्सेप्ट, ऐसा ऐसा तहलका बताऊंगा ना, सीधा सीधा पेपर में फंस जाएगा, सीधा पेपर में आ जाएगा, सीधा क्या बोल रहा हूँ, पेपर में। देखो अब क्या दे रखा है, 1 में इसको लिख सकते हो एक्स लॉग ए, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी हैं, आपको जानना जरूरी है, सारे प्रॉपर्टी है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी छोड़ दिए, कुछ भी भूल गए, तो ये मत अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ जो रग में दौड़ना चाहिए, एक एक चीज़, ठीक है। अब देखो ये तो समझ गए, टॉपिक आ गया, चलो अब इसका गुरुजी निकालेंगे कैसे। 2-3 एग्जाम्पल आज करवा देता हूँ, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप खुले, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बेसिक से ठोकना है क्वेश्चन को, वो पता चल जाए ना, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, डेरिवेटिव एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लिया। और एक एक टॉपिक देख लो, 20 मिनट का इसलिए लेक्चर लेता हूँ कि आप देखते नहीं हो पूरा। अगर आप देखना चाहते 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा का लेक्चर लेना लगूंगा, मेहनत करने की पूरी अंदर औकात है मेरे अंदर, बस आप बस सपोर्ट किया करो, ठीक है। अब देखो हो गया, हो गया। अब देखो कैसे कैसे खतरनाक क्वेश्चन अभी 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 चुटकी बजा के उड़ाओगे, चुटकी बजा के, बस याद रखना इसको, दिमाग से मत निकालना इसको, वरना एग्जाम आपको निकाल देगा बाहर, सिलेक्शन ना दिलवाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिए होगे, चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। बहुत ही खतरनाक पैटर्न है इसका, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होता है, मगर बच्चे को थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम हो जाती है। देखो अगर आपको y = e के पावर x पूछे और बोले dy/dx क्या होगा, अभी तो जस्ट कर नहीं दोगे क्या, e के पावर x क्या हो जाएगा, dy/dx = e के पावर x। चलो गुरुजी पहला क्वेश्चन हो गया, तीसरा है, नहीं पहला लेते हैं, इसका पहला है ना, अभी तो 2 क्वेश्चन करवा चुका था दूसरे टॉपिक का, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बोलते हो ना क्वेश्चन, देखो e के पावर x² dy/dx क्या होगा, सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ, पेपर में आए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx = सबसे पहले देखो बेसिक से समझना है ना, इसमें भी चैन रूल लगा के कर सकते हो। देखो dy/dx क्या दे रखा है आपको, e के पावर x², नीचे क्या लिखोगे,
एक्स स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसको क्या लिखोगे ई के पावर कुछ ई एक्स स्क्वायर गुरुजी, हाँ ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2x ई एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, देख रहे हो क्वेश्चन सारे ठोक दूंगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर करना होना चाहिए आपको। अब देखो और समझो, डायरेक्ट भी मैं कर सकता था मगर किया नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा माइंड चलाओ, थोड़ा सा चलाओ, ज़्यादा ना चलाओ, थोड़ा सा चला लो, ठीक है थोड़ा सा चला लो, बस आपसे एक ही अनुरोध है, थोड़ा सा चला लो। देखो ई के पावर -3x दे रखा है, y इज इक्वल्स टू, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू ई के पावर -3x, डायरेक्ट मारूँ डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे भी करता हूँ, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स, जो बच्चे तेज होंगे सीधा लिखेंगे ई के पावर -3x, गुरुजी इसका कोफिशिएंट -3 है, तो अपना क्या हो जाएगा -3 ई के पावर -3x, ठीक है ये कर लेंगे। अब कुछ बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो बोलेंगे गुरुजी और करके बताओ ना, चैन रूल से बताओ, हमें चैन रूल जानना है, क्योंकि हमें चैन रूल जानना ही है, हमें कुछ ना आता। ई के पावर -3x क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले लिखोगे डी ई के पावर -3x, उसका क्या लिखोगे डी -3x, उसका क्या लिखोगे डी -3x बटा में dx। अब इसका क्या होगा ई के पावर -3x, इसका क्या हो जाएगा -3 और dx बाई dx हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -3 ई के पावर -3x, किसकी वैल्यू डी वाई डी एक्स की वैल्यू। अब बता दो, वो डायरेक्ट था 2 लाइन में हो गया, और ये मैंने पूरे बेसिक चैन रूल के साथ किया, फिर भी 2 लाइन में हो गया। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर मेहनत करोगे आप, चाहे मेथड से भी बनाओगे ना फिर भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा, और इतना बेसिक मेथड कोई नहीं बताता, ठीक है इतना बेसिक मेथड कोई नहीं बताता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन लिस्ट नहीं, एक होमवर्क में भी दूंगा, टेंशन काहे लेते हो भैया, हम है ना, और कल होमवर्क क्वेश्चन भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो कैसे बताऊंगा, कमेंट करोगे तभी तो बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बता दूंगा, ठीक है ऐसे तो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि जान दूंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखो 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 अब एक क्वेश्चन आपका दे रखा है ई के पावर cos x, y इज इक्वल टू ई के पावर cos x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, ठीक है ये दे दिया। अब देखो क्या करना है, सबसे अच्छा बच्चा कौन है जो बता दो, इतना आसान है भाई। अबे भाई सुनना, अबे भाई सुनना कैसे करना है, बस देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ ना, देखो कैसे करना है। गुरुजी हम ना क्या किए, ऐसे ही लिख दिए। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट, और उससे भी बताता हूँ ई के पावर cos x, ये तो अपना जन्मजात है, cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x, तो क्या हो जाएगा आपका -sin x इंटू ई के पावर cos x, ये तो हो गया, ये तो हो गया आराम वाला मेथड, आराम वाला मेथड। तेरा भाई चैन रूल अपनाएगा, स्पेशल मेथड लगाएगा, स्पेशल मेथड लगाएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या कर सकते हो, डी ई के पावर cos x बटा में डी cos x इंटू डी cos x बटा में डी एक्स, उड़ाना देगो भैया समझ में आ गया हमें क्या करना है रे, अरे क्या करना है बबुआ, कुछ ना करना, -sin x लगा दो और हरी का नाम ले लो, हरी का नाम ले लो और ये लगा दो, हो गया हो गया हो गया देख रहे हो, यही होता है मैथ्स, रगों में दौड़नी चाहिए, और सीखना तो आपको ही है ना मुझसे, और सिखा के रहूँगा, ठीक है। रेगुलर आया करो, बस रेगुलर वीडियो देखो, जब भी एक चीज़ बोलता हूँ रेगुलर देखोगे ना, नहीं समझ में आया ना तो उसकी मेरी पूरी गारंटी, ठीक है ना, रेगुलर देखा करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अब देखो आपको एक जो HW में हम क्वेश्चन देता हूँ, मन तो कर रहा है और करवा दूँ, मगर HW देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ जो आप करके लाओ, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन लॉग x
और आपका x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको आपको कैलकुलेट करना है, कल निकाल के लाना, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसका जो करने का तरीका है ना वो थोड़ा सा चेंज है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको कर सकते हो आसानी से, बस सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बीच में ये सारी बातें जो मैं आपको बताता चलता हूँ वो चीज़ पर ध्यान दो, गौर करो, कॉन्सेप्ट जानोगे, आसानी से सारे क्वेश्चनों आसानी से सॉल्व कर दोगे। आपको थोड़ा भी टाइम लगेगा, चाहे जितनी भी लेवल हार्ड हो, चाहे आप जेई, इंडिया एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम का, क्लास 11 to 12 के किसी भी, बस फोकस करो और बस सफलता पाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।